आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैट्रिक्स का चैप्टर। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ना कि आखिरकार टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन कैसे किया जाता है और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुणा करने का क्या सिद्धांत है। तो देखिए, सबसे पहले आप तरीका यह ध्यान रखिएगा कि जो गुणा होता है एल ना आपको दिख रहा है, एल नहीं उल्टी एल टाइप से गुणा होता है। मतलब हम लोग पहले इसको देखेंगे, पहला मैट्रिक्स का, और दूसरा मैट्रिक्स का इस प्रकार से देखेंगे। पहला मैट्रिक्स का सोई हुई संख्या को देखेंगे और दूसरा मैट्रिक्स को उठी हुई संख्या को देखेंगे। कहने का मतलब है कि पहला मैट्रिक्स की रो कहलाता है और दूसरा मैट्रिक्स का एक कॉलम कहलाता है। यानी गुना जो होता है दो मैट्रिक्सों के बीच रो गुने कॉलम के हिसाब से होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जो दे दिया है 2 3 4 -1 है, ठीक है, और बी बराबर जो दे दिया है आपको वो दे दिया है 2 -1 -3 3 4 0 दे दिया है। अब इसको हम गुना करते हैं तो इसलिए ए बी बराबर हमको निकालना है। तो आराम से क्या करते हैं कि ए और बी को लिख देते हैं, उसके बाद आराम से गुना कर लेंगे। 2 -1 -3 3 4 0। और क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है आपको बताएंगे भी हम। देखिए, अब हमने बोला था कि इसको रो को इधर कॉलम के साथ लेके चलना है। तो सोचिए, पहला के साथ गुना होगा, दूसरा के साथ गुना होगा, तो क्या होगा, तो 2 दूनी 4 अब प्लस 3 3 9। अब आगे बढ़ेंगे तब इसमें गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 2 से -1 में तो -2 और 3 से 4 में तो 4 3 12 हो जाएगा। प्लस माइनस का भी तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड वाला में चलेंगे क्योंकि देखिए इसको एक रो पकड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़िएगा तो हम आगे लिख रहे हैं, और अगर नीचे बढ़ेंगे तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें गुना होती -3 है, तो -3 दूनी -6 और 0 से गुना करें तो 0 होगा। अब इससे तो आगे बढ़ चुके हैं, अब हम नीचे बढ़ रहे हैं तब नीचे लिखेंगे। यानी अब हम इससे गुना करेंगे बारी बारी से, यही तीनों में। तो इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और -1 से 3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आगे बढ़े तो आगे लिखेंगे। तो 4 से -1 में -4 और 1 से 4 में हो -4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 12 और 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं जो घटाव करके। तो 9 4 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये तो माइनस से 6 रहेगा, ये घटने के बाद 5 आएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -12। तो आप देख रहे हैं कि गुना करना कितना आसान। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट से भी गुना करने के लिए दे देता है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था कि यदि a बराबर 3 -5 -4 2 तो सिद्ध करे कि a² -5a -14 i बराबर 0। ये 2019 में पूछा और कई बार पूछा है। ए और बी देख के पूछता था कि ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, दोनों से एक भी पूछा और दोनों भी पूछा है। तो ये गुना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो ए स्क्वायर का मान पहले निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि ए इंटू ए, तो ए इंटू यानी ए में 2 बार गुना कर लेना है। तो लिखते हैं 3 -5 -4 2, फिर ए लिखेंगे तो लिख लीजिए 3 -5 -4 2। इसको क्या कहते हैं कि गुना कर लेते हैं हम लोग बारी बारी से। अब गुना करने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको भैया ई तो सीधे चलना ही है, लेकिन इसको सीधे नहीं खड़ा यानी उल्टा एल टाइप से गुना करना है। तो कर लेते हैं गुना यार। तो 3 3 9 और -5 -4 तो 5 के 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे इसमें आ जाएंगे तो -5 3 15 और 5 से 2 में तो -10 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब इससे कम बढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो -4 -3 12 हो जाएगा और 2 चौके 8 -8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं तो -4 से 20 में तो 5 के 20 हो जाएगा और 2 से 2 में +4 हो जाएगा। वो गुना कर लें, उसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो इसका मान कितना आ गया, तो 20 9 29 जुड़ जाएगा और 15 -10 -25 हो जाएगा। ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 24। ये तो ए स्क्वायर का मान निकाले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5a का मान निकाल लेते हैं। 5a का मान यानी ए में 5 से गुना कर लेना है। तो ए में 5 से गुना कर लीजिए तो 5 3 15 -25 -20 और 5 से दूनी 10। उसके बाद कह रहा है कि 14i का मान निकालना है। तो 14i का भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो i का मान देखिए क्या होता है 1 0 0 1। 2 कोटि का है तो 2 कोटि का लेके चले, 3 कोटि का तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। इसमें 14 से गुना कीजिएगा तो यही ना खाली 14 होगा, बाकी तो 0 0 रहेगा। अब हम LHS से क्या करते हैं कि चल लेते हैं। तो LHS से मेरा है a² -5a है -14i है। इसको वैल्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर का मान मेरे पास कितना है, ए स्क्वायर का मान देखिए हम यहाँ निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर का मान 29 -25 -20 और 24 है, ठीक है। -5i का मान देखिए, 5a का मान यहाँ पर हमने निकाला है तो इसको रख दीजिए यहाँ पे 15 -25 -20 अभी 10, ठीक है। उसके बाद माइनस में है, माइनस में 14i का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 0 0 14। अब इसको देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कई तरीका से इसको किया जा सकता है। क्या कीजिए ना कि माइनस को अंदर लेके चलिए, इसको भी माइनस में अंदर लेके चलिए, इससे आपका कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं हो बड़ी, लेकिन जोड़ घटाव करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। माइनस को क्या करते हैं कि अंदर लेके चल जाते हैं।
जब माइनस को अंदर लेके जाएगी तो प्लस बन जाएगा, तो होगा कितना, ये -15 हो जाएगा, ये +25 हो जाएगा, ये 20 प्लस में हो जाएगा और 10 हो जाएगा माइनस में। क्लियर है? इसको भी माइनस को अंदर लेके चल जाती प्लस बचेगा, तो हो जाएगा -14 0 0 -14 हो जाएगा। आप कहा कीजिए सब को आप जोड़ लीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 29 -15 -14 क्या हो जाएगा, 29 -15 -14, उसके बाद -25 + 25, -25 + 25 और 0 है तो 0 आपको माने तो लिखे, ना माने तो ना लिखे। इसके बाद -20 + 20 0, -20 + 20 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, 24 -10 -14, 24 -10 -14। अब गौर कीजिए, देखिए 15 और 14 जूट के 29 होगा, तो 29 में से 29 जगह तो 0 +25 -25, 20 माइनस में 20 प्लस में, देखिए 10 और 14 माइनस में है तो जूट का हो जाएगा -24 से 24 चल गया, यानी आ गया मेरा 0। तो ये तो हमको RHS लाना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है, आप इसको बखूबी ध्यान रखिए।